हाय एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी की एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में झारखंड जीके से 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट संख्या 24। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए बने रहें। तो पहला सवाल देखते हैं, सारंडा झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो सारंडा झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। और सारंडा फेमस क्यों है? तो सारंडा जो है झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। अगर पूछे झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र सारंडा किस जिले में है? पश्चिमी सिंहभूम। और पश्चिमी सिंहभूम जिले से क्या सवाल पूछे जा सकते हैं महत्वपूर्ण? तो इसका गठन कब हुआ था? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले का गठन 1990 में हुआ है। और पश्चिमी सिंहभूम जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम ही है। अगला सवाल देखते हैं, उसरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? अगर बात करें उसरी जलप्रपात की तो वे गिरिडीह जिले में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? तो उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिले में उसरी नदी पर स्थित है। और गिरिडीह जिले से 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। तो झारखंड का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पार्श्वनाथ, जो गिरिडीह जिले में स्थित है। और पार्श्वनाथ की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। और पार्श्वनाथ जो है किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित। और झारखंड के 2 प्रमुख मंदिर के बारे में पूछे जाते हैं। एक है हरिहर धाम और झारखंड धाम। हरिहर धाम और झारखंड धाम मंदिर किस जिले में है? गिरिडीह जिले में। और गिरिडीह जिले की स्थापना पूछा जा सकता है कब है? तो इसकी स्थापना 1972 में हुआ है। और गिरिडीह जिले की स्थापना 1972 में किस जिले को अलग करके किया गया था? तो हजारीबाग जिले को अलग करके किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, दीपिका कुमारी को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दीपिका कुमारी को कौन से साल अर्जुन पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर है 2012 में। और दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। अगला सवाल है, मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? तो मयूराक्षी नदी जो है त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। और मयूराक्षी नदी पर बना एक प्रमुख बांध कौन सा है? मसानजोर बांध। झारखंड की कौन सी जनजाति सबसे बहादुर जनजाति मानी जाती है? तो झारखंड में जितने भी जनजाति है इनमें से सबसे बहादुर जनजाति कौन मानी जाती है? खरवार जनजाति। और झारखंड में कितने मान्यता प्राप्त जनजाति हैं? 32 जनजाति है। इनमें से आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है? 8। तो जनजातियों की संख्या 32, आदिम जनजातियों की संख्या 8। और सब झारखंड की सबसे बहादुर जनजाति खरवार। और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद किसका नंबर आता है? उरांव। और तीसरे नंबर पे मुंडा। अगला सवाल देखते हैं, लातेहार जिले में कितने प्रखंड है? तो लातेहार जिले में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9। और लातेहार जिले के गठन कब हुआ है? तो लातेहार जिले के गठन झारखंड राज्य निर्माण के बाद 2001 में हुआ है। ये भी महत्वपूर्ण है। संथाली भाषा और साहित्य की अधिकृत लिपि कौन सी है? तो संथाली भाषा और साहित्य की अधिकृत लिपि जो है ओल चिकी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओल चिकी। और ओल चिकी के आविष्कारक कौन है? पंडित रघुनाथ मुर्मू। तो ओल चिकी किसके द्वारा बनाया गया है? रघुनाथ मुर्मू के द्वारा, पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। और ओल चिकी कौन सी जनजाति की भाषा है? संथाल जनजाति की भाषा लिपि है। अगला, निचला घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो निचला घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लातेहार जिले में। और लातेहार जिले के गठन कब हुआ है? देख चुके हैं 2001 में इसका गठन हुआ है। अगला क्या है, लुसियारो झारखंड की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का क्या है? तो लुसियारो का संबंध किससे है? लोक नृत्य। तो लुसियारो जो है झारखंड में प्रचलित है, वे एक लोक नृत्य है। यह भी महत्वपूर्ण है। अगला, बीड़ी उत्पादन के लिए झारखंड का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो बीड़ी उत्पादन के मामले में झारखंड का प्रसिद्ध जिला कौन सा है? पाकुड़। और पाकुड़ अन्य मामले में क्या प्रसिद्ध है? झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पाकुड़। और झारखंड का सबसे अधिक बीड़ी उत्पादन जिला करने वाला जिला है पाकुड़। दोनों महत्वपूर्ण है। पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय जो है चाईबासा है। और पश्चिमी सिंहभूम जिले का गठन कब हुआ था? 1990 में। और पश्चिमी सिंहभूम जिले में ही झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र सारंडा स्थित है। और झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम ही है। अगला, दुमका जिले में कितने प्रखंड है? अगर बात करें दुमका जिले में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो दुमका जिले में 10 प्रखंड है। और इसी के साथ देवघर जिले में भी 10 प्रखंड है। अगर पूछे दुमका और देवघर में कितने कितने प्रखंड है? 10 प्रखंड में 10 प्रखंड। और दुमका जिले का गठन कब हुआ था? अगर इसके गठन की बात करें
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुमका जिले का गठन 1855 में हुआ था और दुमका जो है संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय भी है। अगला, झारखंड के किस जिले का शाब्दिक अर्थ लोक खनन का केंद्र है? तो लोक खनन का केंद्र झारखंड के किस जिले का शाब्दिक अर्थ है? लोहरदगा। और लोहरदगा एक नया जिला कब बना था? 1983 में। यह भी महत्वपूर्ण है। CNT एक्ट के किस अध्याय में काश्तकार समाज पर चर्चा की गई है? तो CNT एक्ट के कौन से अध्याय में काश्तकार समाज पर चर्चा किया गया है? तो दूसरा अध्याय है। और CNT एक्ट कब लागू हुआ था? 1908 में। भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए है? तो भीमराव अंबेडकर आवास योजना जो है राज्य की विधवा महिलाओं के लिए है। तो सही आंसर है भीमराव अंबेडकर आवास योजना विधवाओं के लिए है। अगला, सम्मान पेंशन योजना किससे संबंधित है? तो सम्मान पेंशन योजना जो है जेपी आंदोलनकारियों से संबंधित है, जेपी आंदोलन से संबंधित है। और झारखंड जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला दूसरा राज्य है। और पहला राज्य कौन है जिन्होंने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की थी? बिहार। और झारखंड दूसरा राज्य है। झारखंड में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में टोटल कितने वन्यजीव अभयारण्य है? तो 11 वन्यजीव अभयारण्य टोटल है। इनमें से 10 एक राष्ट्रीय अभयारण्य है और एक 10 राजकीय, टोटल 11 है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ये आपके लिए सवाल है, तो आपको बताना है झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। अगर झारखंड के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो प्रभात कुमार थे। और झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू थी। लेकिन आपको बताना है वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू के बाद झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? इसका आंसर कमेंट करके देना है। अगला, त्योहारों के दौरान उरांव एक विशेष पेय का सेवन करते हैं जिसे कहते हैं। तो उरांव जनजाति किसका सेवन करते हैं? हड़िया का। तो सही आंसर हो जाएगा हड़िया। और हड़िया प्रायः किससे बनाया जाता है? तो चावल को गलाकर। झारखंड की जनजाति भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। तो झारखंड की कौन सी जनजाति है जो भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है? तो संथाल। तो संथाल जो है भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। लेकिन राज्य की बात करें तो झारखंड की पहली बड़ी जनजाति कौन है? संथाल। और भारत में इसका नंबर है तीसरा। तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं करना है, तो सिंपल है। तो संथाल का स्थान भारत में तीसरा नंबर पे है और झारखंड में इसका नंबर प्रथम है। मयूराक्षी नदी पर स्थित मसानजोर बांध का अन्य नाम क्या है? तो मयूराक्षी नदी पर स्थित मसानजोर बांध का अन्य नाम क्या है? कनाडा बांध। और इसे कनाडा बांध क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस बांध का निर्माण कनाडा देश के सहयोग से किया गया है। अगला, कितने भौगोलिक क्षेत्रों में झारखंड को विभाजित किया गया है? तो कितने भौगोलिक क्षेत्रों में झारखंड को विभाजित किया गया है? भारत को नहीं, झारखंड को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 भौगोलिक क्षेत्रों में झारखंड को विभाजित किया गया है। और ये JSSC में पूछा गया था। तो झारखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 4। अगला, भारत में पहली बार वन नीति कब लागू हुआ? तो भारत में पहली बार वन नीति कब लागू हुआ? 1894 में। और यही वन नीति बिरसा आंदोलन का एक प्रमुख कारण भी बना था। तो यह भी पूछा जाता है बिरसा आंदोलन का प्रमुख कारण 1894 का वन नीति, जो भारत का पहला वन नीति है। अगला, प्रथम नागवंशी शासक कौन थे? तो नागवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? फनी मुकुट राय के द्वारा। तो फनी मुकुट राय ही नागवंश के प्रथम शासक थे। और फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी बोला जाता है। अगला, जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा? तो जामताड़ा के एक नेता थे नरसिंह राय, जो किस नाम से विज्ञापन देते थे? रक्त और आंसू के नाम से विज्ञापन देने के कारण नरसिंह राय फेमस थे। और जामताड़ा जिले के बारे में बात की जाए तो जामताड़ा जिले का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ है राज्य निर्माण के बाद 2001 में। मेका मेटी ने मेट माट ए.के. झा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका संबंध किस भाषा से है? तो इसमें 2 सवाल है। तो मेका मेटी ने मेटमाट किसके द्वारा रचित है? ए.के. झा। जिसका संबंध किस भाषा से है? एक खोंठा साहित्य है, तो खोंठा हो जाएगा। 27वां सवाल अब देखते हैं। सेंद्रा पर्व किस जनजाति का सांस्कृतिक धरोहर है? तो सेंद्रा पर्व का संबंध किस जनजाति से है? उरांव जनजाति से। तो सही आंसर है उरांव। उरांव झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है, यह भी महत्वपूर्ण है। असुंता लकड़ा का संबंध किस खेल से है? तो असुंता लकड़ा का संबंध हॉकी से है, तो हॉकी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला सवाल, झारखंड निवेश केंद्र कहाँ स्थित है? कन्फ्यूज नहीं करना है, रांची में ना होके कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो अगर पूछा जाए झारखंड निवेश केंद्र कहाँ पे है? नई दिल्ली सही आंसर होगा। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस
आयु वर्ग के युवाओं को लक्षित करता है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में कौन से आयु वर्ग के लोग शामिल होते हैं? 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लोग शामिल होते हैं दीनदयाल कौशल ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 15 से 35। तो ये थे झारखंड जीके से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल। अब आगे सेट में कुछ अन्य सवालों के साथ मिलते हैं, तब तक पुराना वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।